गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट लेक्चर में रियल एनालिसिस के हम लोग सेट थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने डेफिनेशंस को डिस्कस किया, उसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग चले गए थे किसकी तरफ। हमने शुरुआत में तो सारे टॉपिक्स बताए थे कि हम कौन कौन से डिस्कस करेंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे। उसके बाद फिर हमने सेट की डेफिनेशन, उसके टाइप्स को डिस्कस करा है। इक्वल सेट, कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होती है ये बताया था। ठीक, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं ये डिस्कस किया था। फिर यूनियन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस करा था कि कितने तरीके से हम यूनियन को, अगर ए और बी दो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं, तो कितने तरीके से हम यूनियन की कार्डिनलिटी आर बना सकते हैं। और तो आर की वैल्यू को हमने वेरी करा दिया था कि 0 से लेके एन तक। तो उसको हमने करने का एक जनरल वे डिस्कस किया था, है ना। तो उसी लेक्चर को अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का काम स्टार्ट कर रहे हैं किसके साथ, इंटरसेक्शन के साथ। ठीक है ना। तो जैसे हमने यूनियन के साथ किया है वैसे ही सेम मैनर में इंटरसेक्शन के साथ है। तो पहले सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि इंटरसेक्शन क्या होता है। सही है। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा अच्छे से। इंटरसेक्शन दोनों के कॉमन एलिमेंट होते हैं, दोनों सेट्स के, है ना। तो फिर भी एक बार हम इसको ओवरव्यू में लेना चाहेंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक, suppose that we have a universal set U, and so we can say that if A and B are two sets from universal set U, ठीक है, then intersection of A and B is denoted by A intersection B and defined as A intersection B is equal to X, such that X is the member of A as well as the X is member of B। यूनियन का उल्टा है एक तरीके से देखा जाए तो। यूनियन में क्या है कि X या तो A का मेंबर हो, या फिर B का मेंबर हो, या फिर दोनों का मेंबर हो। तो यूनियन में थोड़ी सी राहत है ना, किसी एक का भी होगा तो काम अपना चल जाएगा, है ना। लेकिन इंटरसेक्शन में वो दोनों का मेंबर होना चाहिए। ठीक है। अगर पिक्चरली वेन डायग्राम से देखना चाहें तो इंटरसेक्शन कैसा दिखता होगा। अगर ये सेट ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल है, तो ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको हम इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी बोलते हैं। ठीक है। सो नाउ, जैसे यूनियन के क्वेश्चन थे वैसे ही इंटरसेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है कि ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं यूनिवर्सल सेट के ऊपर कि कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन बी की आर बन जाए। सही है ना। तो ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है इसकी। कि क्या क्वेश्चन है ना, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, ठीक है, पेयर ऑफ सेट्स ए एंड बी, पेयर ऑफ सेट्स ए एंड बी फ्रॉम, कहां से लिए जाए, यूनिवर्सल सेट ऑफ कार्डिनलिटी एंड यूनिवर्सल सेट यू ऑफ कार्डिनलिटी एन। तो यू की कार्डिनलिटी एन दे रखी है ना, सच दैट
कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आर, वेयर आर की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर n तक है। ये हमसे पूछा गया है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एप्लीकेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यू के पास कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट हैं, उनमें से कितने चूज करने हैं, r चूज करने हैं। तो नंबर ऑफ वेज चूजिंग r एलिमेंट्स आउट ऑफ n एलिमेंट्स इज इक्वल टू कितना, n में से r एलिमेंट हम चूज कर लेंगे, सिंस हेयर ऑर्डर इज नॉट मैटरिंग, यानी कि ऑर्डर का क्रम जो है मैटर नहीं कर रहा, इसलिए एनसीआर, अदरवाइज एनपीआर। ठीक। सो नाउ वी हैव चूज आर एलिमेंट आउट ऑफ n। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कैसा दिखता होगा ए और बी का। अगर इंटरसेक्शन की बात है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन x मस्ट बी बिलोंग्स टू a एज वेल एज b, x मस्ट बी बिलोंग्स टू a एज वेल एज b। ठीक। सो नाउ if x is intersection, then x must be belongs to a and b. This is a possibility about the intersection. If x in a not in b, then not in intersection. If x is not in a and but in b, then again this is not in an intersection में नहीं होगा अभी भी, है ना। और अगर x दोनों के ही पास ना हो फिर तब भी तो इंटरसेक्शन में नहीं है ना। तो ये तीन तरीके ऐसे हैं जो इंटरसेक्शन में नहीं है, और जो एक तरीका है ये सिंगल वाला, ये इंटरसेक्शन के लिए है। तो ये तो हमारे फेवर में है, और ये तीन हमारे कौन है, नॉन फेवर में है। अब ये जो नॉन फेवर एलिमेंट हैं, क्या ये कभी इंटरसेक्शन में नहीं जाएंगे, बताइए। क्या ये इंटरसेक्शन के मेंबर नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। कैसे बनेंगे, देखिए यू को मान लीजिए 1 2 लेके 10, ठीक। और आप ए को मान लीजिए 1 3 5, सही है। बी को मान लीजिए 1 3 7 और 9। अब बताइए ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट नहीं आए। मैंने इवन नंबर एक भी टच नहीं किया इंटरसेक्शन के लिए, है ना। अगर इंटरसेक्शन की बात करी जाए तो केवल 1 3 और 1 3 दोनों का कॉमन एलिमेंट है, और वो इंटरसेक्शन में नहीं गया है। सॉरी, उनको छोड़कर कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं गया है। क्या 5 इंटरसेक्शन में नहीं जा सकता है। अगर मैं, तो ये देखो 5 ए का तो मेंबर है लेकिन बी का नहीं है ना। तो ये इस वाले केस का मेंबर है। 7 बी का मेंबर है लेकिन ए का मेंबर नहीं है, तो ये नीचे वाले केस का मेंबर है। और 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो ना तो ए के पास है ना बी के पास है, तो ये लास्ट वाले केस का मेंबर है ना। और 1 3 पहले वाले केस के मेंबर है। चारों केस पॉसिबल है। तो नाउ व्हाट कैन बी से, अगर मैं 5 को बी के लिए बी को भी दे दूं, इफ आई प्रोवाइड 5 टू सेट बी, देन व्हाट हैपन, 5 is the common element of A and B, तो 5 is belongings to A intersection B। क्या होगा, व्हाट हैपन इफ 7 चला जाए A के पास, फिर तो 7 भी A इंटरसेक्शन B का मेंबर आ जाएगा। हो गया ना, यानी कि 7 के पास पॉसिबिलिटी है, वो बन सकता है इंटरसेक्शन में। ऐसे ही व्हाट कैन बी से अबाउट द ऑल इवन नंबर, इवन नंबर के बारे में क्या कहना है। अगर मैं यहाँ पे 4 और 4 लिख दूं फिर क्या होगा, तो वो भी तो इंटरसेक्शन में आ गए। तो यानी कि जो नॉन फेवर वाले केस हैं वो भी इंटरसेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, तो उनके पास चॉइस है। तो ऐसे कितने सेट हैं, ऐसे कितने केस हैं, 3 केस ऐसे हैं जो इंटरसेक्शन बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी दे सकते हैं ना। और एक केस ऐसा है जो इंटरसेक्शन हमेशा बना के दे रहा है। तो एक केस में कितने एलिमेंट होंगे मैक्सिमम, वो हम पहले ही बोल चुके हैं कि भाई आर एलिमेंट ही होंगे,
जो इंटरसेक्शन में जा रहे हैं। तो n माइनस आर एलिमेंट कौन है जो इंटरसेक्शन में नहीं जा रहे हैं? सो हाउ, व्हाट कैन बी से हियर? वी कैन से फाइनल कंक्लूजन। तो कैसे बोलेंगे? तो टोटल चॉइस कितनी होंगी? टोटल चॉइसेस, देखो एनसीआर तो आर एलिमेंट को चूज करने के कौन से आर एलिमेंट जाएंगे, पहले तो उनको फिक्स करना पड़ेगा कि हम इनके बारे में बात करेंगे। तो टोटल चॉइस में एक तो इससे मल्टीप्लाई होनी है। एक एलिमेंट, एक केस ऐसा है जो आर एलिमेंट का है। तो आर एलिमेंट के पास कितने केस हैं? एक ही केस है, 1 की पावर आर। सही है। अब कितने बच गए? एन माइनस आर एलिमेंट। तो एन माइनस आर एलिमेंट बच गए और उनके पास फिर से चॉइस है, मल्टीप्लाई बाय एन माइनस आर एलिमेंट में से एन माइनस आर एलिमेंट हम चूज करेंगे कि भाई आप लोगों के पास कितने केस हैं? 3 केस हैं। तो मल्टीप्लाई विद 3 की पावर n माइनस आर। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा एनसीआर इंटू 3 की पावर n माइनस आर। तो इतने तरीके से आप इंटरसेक्शन को क्या बना सकते हैं? आर कार्डिनलिटी बना सकते हैं। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगला सेट है वो है डिसजॉइंट सेट। क्या है? डिसजॉइंट सेट। डेफिनेशन एकदम सिंपल है। डेफिनेशन कहती है अगर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट देन ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी फाई, यानी कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, है ना। तो टू सेट्स फ्रॉम यूनिवर्सल ए एंड बी। अब हम यूनिवर्सल नहीं लिखेंगे इसमें, है ना, बार बार। आर डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी कैसा होना चाहिए? फाई होना चाहिए। उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ये तो बात रही किसकी? डिसजॉइंट सेट की। सही है। So now we are moving on the next one, and that is known as the difference of sets. Difference of sets, ये मेन चीज है। Difference of sets. If A and B are two sets from universe, if A and B are two sets from U, then difference of A and B is denoted by, then difference of A and B is denoted by A difference B और A difference B। सही है, आप जैसे चाहे वैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। एंड गिवन एज डिफाइंड बाय, एंड डिफाइंड एज A difference B equals to X such that X is the member of A and X is not a member of B। X A का तो मेंबर हो लेकिन B का मेंबर ना हो। दैट मीन्स ए डिफरेंस बी इज जस्ट नथिंग। वो है क्या है? आप ए में से ए इंटरसेक्शन बी घटा दीजिए या फिर ऐसे करके लिख दीजिए। आप ए में से ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट हटा दीजिए बस। तो जो बचेगा वो ए डिफरेंस बी बचेगा। डेफिनेशन क्लियर एकदम? देख लीजिए।
सही है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे क्या है, क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज पेयर ऑफ ए एंड बी कैन बी टेकन फ्रॉम यूनिवर्स सच दैट द डिफरेंस ए एंड बी की जो कार्डिनलिटी है वो आर हो जाए, है ना। जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन का किया है, वैसे ही किसके ऊपर आ गई कहानी, अब डिफरेंस के ऊपर आई है। ठीक, तो हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी वे, चाहिए वेज ऑफ, कैसे लिखें, वेज पेयर ऑफ सेट्स ए एंड बी फ्रॉम यूनिवर्स ऑफ कार्डिनलिटी एंड सच दैट, क्या हो जाए, द कार्डिनलिटी ऑफ ए डिफरेंस बी जो होता है वो आर हो जाए। ठीक, और आर की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेकर एन तक। सो बिल्कुल इसका आंसर इंटरसेक्शन जैसा ही आएगा। तो आपको इंटरसेक्शन के एलिमेंट ही तो हटाने हैं। ठीक, तो इसका जो आंसर निकल कर आने वाला है, तो एक केस हमारे फेवर में है, बाकी के सब हमारे नॉन फेवर में रहेंगे। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, अपने आप चेक कर सकते हैं, एनसीआर इंटू 3 की पावर एन माइनस आर आएगा। ठीक है, हम आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या है, इस क्वेश्चन को देखेंगे अभी, नेट का प्रीवियस ईयर था, टॉपिक के साथ जब आएगा तब देखेंगे इसको, है ना। तो सिमेट्रिक डिफरेंस, बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस की। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स फ्रॉम यूनिवर्स, ठीक, देन सिमेट्रिक डिफरेंस इज डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी से लिखते हैं हम जनरली। गिवन करने का तरीका, ए में से बी और बी में से ए को घटाइए, ठीक, यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट्स लगाइए और देन उनका यूनियन ले लीजिए, है ना। तो ये हमारी डेफिनेशन रहती है किसकी, सिमेट्रिक डिफरेंस की। तो suppose that if A and B are two sets from U, if A and B are two sets from universe U, ठीक, then symmetric difference of A and B is denoted by A symmetric difference B। तो ये जो ऑपरेटर का साइन लगाया है, ट्रायंगल ऑपरेटर कह सकते हैं आप इसको, नवला ऑपरेटर भी कह सकते हैं आप, जो आपको मन में आए वो कह सकते हैं। नवला का उल्टा होता है ये, है ना, रिवर्स नवला होता है, नवला उल्टा डेल्टा, ठीक, is denoted by A triangle B and defined as A symmetric difference B is equal to A minus B, यानी कि A difference B यूनियन B difference A। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस को। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर ये क्या बनती है, ग्रुप बनती है ना। तो ये ग्रुप थ्योरी का भी क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता।
तो उसको वहीं पे डिस्कस करेंगे हम। यहाँ रियल का काम है, रियल का काम ही करेंगे। ठीक। तो ये तो बात हो गई किसकी, इसकी डेफिनेशन की। क्वेश्चन अब फिर से वही जो अब तक हम करते हुए आ रहे हैं। अगर ए और बी फ्रॉम यूनिवर्स है और उसके पास एन एलिमेंट है, then how many we are there such that the cardinality of a symmetric difference b is r। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वो थोड़ा सा अलग है। इसका आंसर आएगा उस केस में एनसीआर इंटू टू की पावर आर। यहाँ पर दो दो केस हमारे फेवर में और दो केस हमारे नॉन फेवर में होंगे। ठीक है ना। तो टू की पावर आर, टू की पावर एन आएगा। ठीक है, आर नहीं आएगा वहां, क्योंकि दो फेवर में दो नॉन फेवर में, जब दो फेवर में आएंगे तो दो की पावर आर तो इधर निकल जाएगा और दो की पावर एन माइनस आर इधर से आएगा, तो दो की पावर आर से दो की पावर आर कैंसिल, तो दो की पावर एन बचेगा बस। और आर एलिमेंट के ऊपर है तो एन सी आर। तो ये इसका फाइनल आंसर रहेगा फिर उस केस में। सही है, तो अब इसको ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या है कहने को, ये है कि इफ हाउ मेनी वेव पेयर्स ऑफ ए एंड बी इन हाउ मेनी ways of pair A and B from universe, ठीक, of having। लैंग्वेज कैसी भी हो सकती है, उससे जरूरी नहीं है कि हर बार पेटेंटली ऐसा ही लिखी जाए कि भाई कंटेनिंग एन एलिमेंट हो। इस बार हैविंग एन एलिमेंट है, ठीक है ना, कार्डिनलिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो कैसे भी लैंग्वेज आ सकती है हैविंग एन एलिमेंट। तो इसके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो पार्ट ए में बन सकते हैं, क्योंकि पार्ट ए में तो कुछ भी आ सकता है। तो बनाने वाला मैथ का ही क्वेश्चन बना दे सेट थ्योरी का, तो क्या रोक लेगा उसे कोई? कोई नहीं रोक सकता है ना। तो इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि कहीं पार्ट ए में कोई क्वेश्चन फंस गया तो हम अपने निकल के आ जाएं। ठीक। हैविंग एन एलिमेंट सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू आर, और आर की जो वैल्यू है वो जीरो से लेके एन। ठीक है, तो अब आपको सिमेट्रिक डिफरेंस में रखना है। ठीक। तो आप ए और बी दो केस बना लीजिए, ए के पास हो बी के पास हो। ठीक। दोनों के पास ना हो, ए के पास हो बी के पास ना हो, तो ये दो केस एक साथ घूमेंगे और ये दो केस एक साथ घूमेंगे। तो ये वाले जो केस हैं ये तो हमारे नॉन फेवर वाले केस हैं। सही है, और ये जो है वो केस हमारा वो फेवर वाला केस है। ठीक। तो कहने का मतलब क्या है, ए के पास है और बी के पास नहीं है, तो उनके इंटरसेक्शन के पास ही नहीं होगा। तो इंटरसेक्शन अब, तो यानी कि आप ए माइनस बी डिफाइन जब करेंगे तो जनरली क्या डिफाइन करेंगे, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी डिफाइन करेंगे, है ना। और बी माइनस ए डिफाइन करेंगे तो क्या डिफाइन करेंगे, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन के पास कुछ है ही नहीं तो वो ए ही बच जाएगा पूरा, ऐसे बी बच जाएगा तो ए यूनियन बी बचेगा। समझ में आ रही बात ना। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस कुछ नहीं है, फिर वहां ए यूनियन बी ही है, कुछ नहीं है। ठीक। तो ये दो नॉन फेवर वाले दो फेवर वाले। तो फेवर वाले, तो पहले आर एलिमेंट को चूज करने के तरीके एनसीआर। तो तो एनसीआर फेवर वाले हो गए। तो फेवर वाले कितने, दो केस, टू की पावर आर बच कितने गए, एन माइनस आर एलिमेंट में से एन माइनस आर एलिमेंट ले लो। और नॉन फेवर वाले कितने, टू की पावर एन माइनस आर। तो यहां से फाइनली सॉल्व होके कितना आ गया, एन सी आर इंटू टू की पावर एन। तो इतने तरीके से हम ये बना सकते हैं। क्लियर है बात? बताइए, आगे बढ़ा जाए। तो ये तो बात हो गई अपनी यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक, और डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। सही है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे जो है अब
हमारा मेन काम है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। ठीक, तो नाम से ही पता चल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन है, इसका मतलब किसको लिया गया होगा, किसको छोड़ा गया होगा, इसका सिद्धांत है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ, ठीक, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। तो इसमें क्या है, फाइनाइट सेट्स के ऊपर ये दिया गया है, ठीक, इफ ए एंड बी आर एनी फाइनाइट सेट्स फ्रॉम यूनिवर्स यू, देन, ठीक है, तो आप दो की जगह तीन भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये एक्सटेंड होता चला जाता है। तो सबसे पहला है, इफ ए एंड बी आर एनी फाइनाइट सेट्स फ्रॉम यूनिवर्स यू, देन वो कहता है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इस बार सी ए आर डी ना करके किस तरीके से लिख रहे हैं, मॉड फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना। कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज जस्ट इक्वल्स टू द कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस टाइप से रहेगी। इसका प्रूफ बहुत सिंपल होता है वैसे तो अगर प्रूफ की बात करें तो हम मान लेते हैं इंटरसेक्शन के पास m एलिमेंट हैं, ग्राफिकली देख लेते हैं, पैसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, इतना जो पार्ट है वो है a माइनस बी पार्ट, इतना जो पार्ट है वो है b माइनस ए पार्ट, और ये जो पार्ट है वो a इंटरसेक्शन b पार्ट है। सही है बात या गलत है, अगर बात करी जाए तो। सो नाउ वी आर सेइंग दैट द assuming what cardinality of a intersection b is equal to m, m मान लो p मान लेते हैं, चलो सही है। एंड हमने मान लिया कार्डिनलिटी ऑफ a माइनस बी जो है वो m है, और कार्डिनलिटी जो b माइनस a है वो n है। देन फ्रॉम द पिक्चर वी कैन से दैट कार्डिनलिटी ऑफ a कितनी होगी। अब तो a का हिस्सा तो ये होगा पूरा मेजर, इतना वाला, और बी का हिस्सा इधर की साइड वाला होगा पूरा। तो ए की कार्डिनलिटी कितनी, इसकी कार्डिनलिटी प्लस इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी मिलके कितनी हो गई, एम प्लस पी। ऐसी में बात करूं कार्डिनलिटी ऑफ बी, तो फ्रॉम पिक्चर्स बी कैन से दैट दिस विल मस्ट बी द एन प्लस पी। सो व्हाट कैन बी से अबाउट द कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी फ्रॉम द पिक्चर, फ्रॉम द पिक्चर वी कैन से दैट इस इतने तो एम एलिमेंट है, इतने यहां तक के, सही है। ये यहां तक एम एलिमेंट है, यहां तक केवल और केवल एन एलिमेंट है, और ये ब्लैक वाले कितने हैं, ये पी एलिमेंट है। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी फिर, एम प्लस पी प्लस एन, इस तरीके से हो गई ना। तो विच कैन बी फर्दर रिटन एज लाइक, इसको कैसे लिख सकते हैं फिर, एम प्लस पी प्लस एन कैन बी रिटन एज लाइक एम प्लस पी प्लस एन, एम प्लस पी माइनस पी प्लस एन प्लस, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई कार्डिनलिटी ए, ये हो गई कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो गई कार्डिनलिटी बी।
तो एक्चुअली में कार्डिनलिटी ए यूनियन बी बन क्या गई, फिर वही बन गई। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑन द सेट टू सेट्स। ऐसे ही आप इसको थ्री सेट्स के ऊपर एक्सटेंड कर सकते हैं इजीली। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो सपोज वी हैव थ्री सेट्स ए बी सी फ्रॉम द यूनिवर्स हैविंग फाइनाइट सेट्स। सही है। तो सपोज ए बी एंड सी आर थ्री फाइनाइट सेट्स फ्रॉम यू। ठीक, यूनिवर्स यू से हमने तीन फाइनाइट सेट ले लिए। देन क्या कहता है प्रिंसिपल हमारा, कि ए यूनियन बी यूनियन सी की कार्डिनलिटी होगी। तो जैसे वहां अलग अलग करी थी, पहले ए की कार्डिनलिटी करी, फिर बी की, फिर इंटरसेक्शन की घटाई थी, है ना। तो यहां क्या होगा, ए की कार्डिनलिटी, बी की कार्डिनलिटी, सी की कार्डिनलिटी, फिर इंटरसेक्शन के, तीनों के इंटरसेक्शन की, और दो दो के इंटरसेक्शन की घटाएंगे, और फिर तीनों के इंटरसेक्शन की एक बार जोड़ देंगे। ठीक। तो वो कहता है कि कार्डिनलिटी ए प्लस कार्डिनलिटी बी प्लस कार्डिनलिटी सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों को एक साथ लिख देंगे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है ना। प्रूफ की बात आए तो प्रूफ तो एकदम आसान है। तो आप ए यूनियन बी को डी मान लीजिए, और फिर दो सेट्स वाला लगा दीजिए, है ना। तो लेट कर लेते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू डी। देन डी यूनियन सी किसके बराबर होगा, कार्डिनलिटी डी प्लस कार्डिनलिटी सी माइनस कार्डिनलिटी डी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। तो यहां से डी की वैल्यू वापस लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी मिलके कितना, कार्डिनलिटी ए यूनियन बी प्लस कार्डिनलिटी ए यूनियन सी माइनस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, यहां लग जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियंस यूनियंस ओवर इंटरसेक्शन की, है ना। तो ये फिर से क्या हो गया, ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी, उसका फॉर्मूला खोल दो, कार्डिनलिटी ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन की आ जाएगी यहाँ, प्लस कार्डिनलिटी सी माइनस, ये कन्वर्ट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब ये फिर से क्या हो गया, यूनियन फॉर्म में आ गया, तो इनके ऊपर फिर लगा दो यूनियन वाला फॉर्मूला। ठीक है। तो दिस विल इक्वल्स टू द कार्डिनलिटी ए प्लस कार्डिनलिटी बी प्लस कार्डिनलिटी सी माइनस कार्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन बी। बाहर कैसा साइन है, माइनस का साइन है ना। तो दिस विल इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए बी इंटरसेक्शन सी प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगी इसकी, प्लस बना देगी ये। तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी। तो सी दो बार है तो इसको एक ही बार लिख देंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा, कार्डिनलिटी ए प्लस कार्डिनलिटी बी प्लस कार्डिनलिटी सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरीके से हम तीन सेट्स के ऊपर इसको ओपन कर सकते हैं इजीली। सही है ना। ठीक, ये ऐसे क्वेश्चन हम 11th क्लास में बहुत अच्छे से करके आए हैं ना, 11th क्लास में है इस समय भी। तो इनके ऊपर एक एप्लीकेशन देखते हैं, एक दो एप्लीकेशन। ऐसे ही आप चार सेट का ओपन कीजिए, तो वो थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा। ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हम कर सकते हैं ऐसा। ठीक। तो एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है, देयर आर 30 स्टूडेंट इन अ क्लास। इन्हीं का ही एप्लीकेशन है वैसे तो, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है।
There are 30 स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है, एंड गिवन दैट among of them 8 students are learning, among of them 8 students are learning what? Both English and French, ठीक है, both English and French. A total of 18 students are learning English. A total of 18 students are learning English, and if every student is learning at least one language, if every student is learning क्या at least one language, then how many students are learning French is total? How many students are learning French is ये क्वेश्चन है इसके ऊपर एक। तो अगर बात करी जाए तो टोटल स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं 30, यानी कि ये वो स्टूडेंट है जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़ते होंगे टोटल में, सही है। among of them among of them 8 are learning both English and French। 8 ऐसे हैं जो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों पढ़ते हैं। दैट मीन्स ई इंटरसेक्शन एफ जो दे रखा है इंग्लिश और फ्रेंच, वो 8 तो ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। A total of 18 students are learning English। तो इंग्लिश वाले कितने हैं बता सकते हैं? इंग्लिश वाले कितने हैं? केवल 18 है ना। इसमें 8 घटाने नहीं है अभी, ठीक है, तो ये इसी में इंक्लूड रहेंगे अभी, है ना। और एफ वाले कितने हैं पता नहीं, फ्रेंच वाले तो निकालने ही है टोटल वाले। तो ई यूनियन एफ कितना दे रखा है? वो दे रखा है 30। एफ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो हाउ वी डू इट, तो हम अपना पहले वाला फॉर्मूला लगा देंगे और उससे आंसर ले आएंगे इजीली। कैसे करना है? तो हम लगाएंगे ई यूनियन एफ इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ई प्लस कार्डिनलिटी एफ माइनस ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये कितना हो गया 30 इज इक्वल टू, यहां से कितना हो गया 18, इसकी वैल्यू x मान लीजिए, यहां से हो गए 8 घटा लीजिए 10,
तो यहां से पता चल रहा है दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 20। तो फ्रेंच पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 20 लोग हैं जो फ्रेंच पढ़ते हैं। तो ओनली फ्रेंच वाले कितने हैं? तो आप 20 में से 8 घटा दीजिए, तो 12 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल ओनली फ्रेंच पढ़ते होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं इजीली। सही है बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है, अब जो हम काम करने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम है यूनियंस के ऊपर। दो रिजल्ट हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन है। वैसे तो वो ऑब्जर्वेशन ही है एक तरीके से, हमने उनका नाम बस रिजल्ट दे दिया और कुछ नहीं है। तो पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे कि आपके पास दो सेट हैं, ग्राफिकली समझ लेते हैं एक बार, ए और बी। ठीक, और ये यूनिवर्सल सेट है ए और बी के ऊपर, जहां से ये लिए गए हैं। तो मेरा कहना ये है, हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि जब ए और बी को जोड़ा जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि ए यूनियन बी मिलकर यू बन जाए। ऐसा हो सकता है ना? ऐसा ये भी हो सकता है कि ए यूनियन बी मिलके यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट ना भी बने। ऐसा भी हो सकता है ना? ऐसा भी हो सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी के पास कुछ एलिमेंट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी के पास कुछ भी ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी के पास सब कुछ कॉमन हो। तो ये पॉसिबिलिटी है ना? तो केस ये है कि अगर ए की कार्डिनलिटी और बी की कार्डिनलिटी का सम यूनियन से ऊपर निकल गया, समझ रहे हो? यानी कि कहने का मतलब है, अगर ए और यू बी का यूनियन करके, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस यूनिवर्सल के बाहर निकल जाए ए यूनियन बी? क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है कि ए बी का यूनियन कर लें और वो यूनिवर्स के बाहर निकल जाए? ठीक है, तो ऐसा कब होगा? जब ए की कार्डिनलिटी और बी की कार्डिनलिटी का जो सम है वो यूनिवर्स के कार्डिनलिटी को क्रॉस कर जाए, तब उस केस में क्या होगा? सही है। तो हम इंटरेस्टेड है कि व्हाट कैन बी से अबाउट द कार्डिनलिटी ऑफ यूनियन। आपने ये तो बता दिया कि यूनियन ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी के ऊपर क्या फॉर्मूला है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन यूनियन कितना हो सकता है मैक्सिमम, कितना मिनिमम हो सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि यूनियन मैक्सिमम और मिनिमम। यूनियन मैक्सिमम, हाँ, मतलब ए बी का यूनियन जो मैक्सिमम और मिनिमम कब कब हो सकता है। ठीक, हम इसमें इंटरेस्टेड है। तो पहली ऑब्जर्वेशन इसी के ऊपर है कि ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगी, क्योंकि ए में कुछ ना कुछ तो आप दोगे ना बी का, क्योंकि ए में कुछ ना कुछ अलग से ही आएगा बी का। तो ऑब्वियस है ए या बी की कार्डिनलिटी से तो ज्यादा ही होगी, चाहे वो ए की हो चाहे बी की हो, है ना? तो मैक्सिमम ऑफ ए की कार्डिनलिटी और बी की कार्डिनलिटी के भी मैक्सिमम से बड़ा और इक्वल हो सकता है। इक्वल टू कब होगा? जब एक दूसरे के अंदर कंटेंट हो जाए, तब उस केस में इक्वल हो सकता है ना? सही है। और हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा मिनिमम ऑफ द यूनिवर्स। तो यानी कि ए यूनियन बी कभी भी यूनिवर्स को क्रॉस करके नहीं जा सकता, इसके बाहर नहीं निकल सकता ए यूनियन बी कभी भी। समझ में आ रही बात ना? इसके बाहर कभी नहीं जाएगा। तो मिनिमम ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ यूनियन, मतलब यूनियन नहीं, यूनिवर्स स्पेस, और ए प्लस बी की अलग अलग कार्डिनलिटी को के सम का जो मिनिमम होगा उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ऐसा इसलिए कि अगर ए प्लस बी का जो सम है, कार्डिनलिटीज का सम है, यू की कार्डिनलिटी को क्रॉस कर गया तो उस केस में यूनियन इसी के बराबर ही रहेगा। अगर नहीं करता है तो
इसके बराबर रहेगा। ये है गेम। पहला गेम तो यूनियन के ऊपर ही है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है इंटरसेक्शन के ऊपर, कि ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी कितनी हो सकती है। जब ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो तब क्या होगा? जीरो। तो यानी कि कम से कम इंटरसेक्शन जीरो तो रहेगा रहेगा, इससे कम नहीं हो सकता है ना, पॉसिबल है जीरो। मैक्सिमम कितना? अगर मैक्सिमम जाएंगे तो या तो ए बी के अंदर चला जाए या बी ए के अंदर चला जाए, तो उस केस में मैक्सिमम इंटरसेक्शन बन सकता है। तो यानी कि मिनिमम रहेगी किससे? ए की कार्डिनलिटी या बी की कार्डिनलिटी से। तो ये दो ऑब्जर्वेशन है इसके ऊपर, यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर। ठीक, तो इन्हीं दो रिजल्ट्स के ऊपर एक और क्वेश्चन है, बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है, अब तो शायद मुश्किल से ही आए लेकिन फिर भी हम डिस्कस करना चाहेंगे इसको। ठीक, तो क्वेश्चन ये है, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 80% लाइक टी। ठीक है, 80% लोग जो हैं वो चाय को पसंद करते हैं, चाय पीना पसंद करते हैं मेरी तरह। सही है, कितनी भी गर्मी हो पीनी है तो पीनी है। फिर चाय के लोग ऐसे ही होते हैं, चाय के आशिक, उनको पीनी है तो वो पी के ही रहेंगे कितनी भी गर्मी पड़े। वेयर एज 70% लाइक कॉफी। ठीक, वेयर एज 70% लाइक कॉफी। ठीक है, देन व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ दोज, व्हाट इज द मिनिमम एंड maximum number of those who like both tea and coffee, who like both tea and coffee। सही है, ये क्वेश्चन है बनकर आया। इस क्वेश्चन में आमतौर पे क्या गलती होती है, हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, इसको पीछे वाले फॉर्मूले से ही कर देते हैं। पीछे वाला फॉर्मूला मतलब ए यूनियन बी वाले फॉर्मूले से कर देते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए की कार्डिनलिटी, है ना, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन वाली, है ना, उससे कर देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है ना, तो इसको करने का जो बेस्ट वे है वो है, सही है, तो कैसे करना है इसको। तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, है ना, करने से पहले इस क्वेश्चन में दिया है कि मान लो सर्वे है, तो सर्वे परसेंट के ऊपर दिया गया है, तो हम मान लेंगे कि 100 लोगों के ऊपर ये डाटा दिया गया होगा। सही है, तो 100 लोग में 80 लोग ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं पीना, और 70 लोग ऐसे हैं जो कॉफी पीना पसंद करते हैं। पूछा क्या गया है, ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों पसंद करते हैं? उन वो लोग कहाँ जाएंगे जो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं? उनके बारे में भी तो कोई डाटा होना चाहिए ना। भाई 100 में ऐसे लोग भी तो होंगे ना जो वाइन पीना पसंद करते हो, है ना, या जूस पीना पसंद करते हो, इन दोनों को छोड़कर।
उनके बारे में क्या सही है? तो वो वाला डाटा कहाँ जाएगा जो कुछ भी पीना पसंद ना करते हो? फिर यानी कि इसमें डाटा अभी छुपा हुआ है, पूरा डाटा नहीं है ये क्वेश्चन में। तो ये जो पुराना क्वेश्चन है, ये वाला, ये जो डाटा है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाला, ये इसमें क्लियर पता है कि कितने लोग हैं करने वाले, यहाँ पे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में, या आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, बिल्कुल एकदम क्लियर कट क्वेश्चन है ना। लेकिन इस क्वेश्चन की बात करी जाए तो यहाँ पे बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो ये सिर्फ हमें लैंग्वेज पढ़ के ही समझ में आएगा, है ना। तो हाउ टू डू इट, है ना। तो सपोज दैट हम क्या मान लेंगे कि टोटल लोग जो हैं वो कितने हैं, 100 हैं। उन 100 के ऊपर डाटा दे रखा है कि टी वाले कितने हैं, 80 हैं, और कॉफी वाले कितने हैं, 70 हैं। ठीक। अगर सी और टी का सम करें तो कितना हो गया, 150। भाई सम का मतलब क्या है, यूनियन करना। तो यूनियन तो 150 के ऊपर निकल गया, लेकिन पर्सन कितने रह गए, पर्सन तो 100 ही है। तो कौन से वाले रिजल्ट में गया ये, तब उस केस में ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी तो किधर निकल गई, 150 निकल गई, है ना, यूनिवर्स की बाहर निकल गई। तो ए यूनियन बी की मैक्सिमम कार्डिनलिटी कितनी हो सकती है, यूनिवर्सल स्पेस के बराबर हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन इस रिजल्ट के साथ हमने लिखा है। ठीक है, तब हम, तो यानी कि उस, तो मैक्सिमम यूनियन आ गया। जब मैक्सिमम यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन कैसा होगा, उस केस में इंटरसेक्शन तो मिनिमम रह जाएगा, है ना। तब उस केस में हम लिखेंगे टी यूनियन सी इज इक्वल टू कार्डिनल टी टी माइनस प्लस कार्डिनल टी सी माइनस टी इंटरसेक्शन सी, और वो भी कैसा होगा, सबसे छोटा इंटरसेक्शन निकलेगा। आप इंटरसेक्शन बढ़ाओगे तो ये यूनियन घटना शुरू हो जाएगा 100 से। समझ में आ रही बात। तो अब हम यूनियन, मैक्सिमम यूनियन ले रहे हैं, तो मैक्सिमम यूनियन कितना हो सकता है, 100 के ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि 100 ही लोग हैं। तो कितना हो गया, 80 प्लस 70 माइनस टी इंटरसेक्शन सी मिनिमम। ठीक है, तो यहां से टी मिनिमम कितना आ गया, इंटरसेक्शन मिनिमम। तो टी इंटरसेक्शन मिनिमम की वैल्यू आ गई 50। तो 50 लोग कम से कम ऐसे होंगे जो दोनों चीजें पसंद करते ही होंगे। सही है। मैक्सिमम कितना होगा, तो टी इंटरसेक्शन सी मैक्सिमम इज लेस देन इक्वल्स टू द किसका, बताइए। मैक्सिमम कितना, तो 80 लोग तो चाय पसंद करते हैं और 70 लोग कॉफी पसंद करते हैं। अगर ये 70 के 70 लोग चाय पीना पसंद करते हैं तो क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, उस केस में मैक्सिमम हो जाएगा। तो टी इंटरसेक्शन मैक्स कितना हो गया, 70। तो फाइनली वी कैन से दैट इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी जो होगी कम से कम 50 और ज्यादा से ज्यादा 70 हो सकती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं। बताइए, क्वेश्चन क्लियर है एकदम। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। इस क्वेश्चन पे आते हैं। जून 2021 में ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। ये कह रहा है लेट एस के पास 100 एलिमेंट्स हैं और
ए एक ए और बी दो सेट्स हैं जिनके पास 10-10 एलिमेंट हैं। 1 से लेके 10 तक ए के पास हैं और 41 से लेके 50 तक बी के पास हैं। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस? तब एस के कितने ऐसे सबसेट होंगे जो इंटरसेक्शन रखेंगे दोनों ए और बी के साथ नॉन एम्प्टी? देन सबसेट्स हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ एस जो ए और बी के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी रखें? ये क्वेश्चन है। तो यहां से बात करी जाए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन से पहले हम जो डाटा दे रखा है वही देख लेते हैं पहले, है ना। तो हमें जो कह रहा है, तो जो कार्डिनलिटी ऑफ एस है वो तो 100 है, कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है 10 है, और कार्डिनलिटी ऑफ बी भी कितनी है 10 है। इतनी बात क्लियर है? बताइए। देन हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ एस हैव? एस के पास कितने सबसेट होंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस हो जाएंगे 2 की पावर 100। ठीक, 2 की पावर 100 हो जाएंगे, है ना। ठीक है, हमने बता रखी है काउंटिंग नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर n होती है। ठीक, देन तो इन इन सबसेट्स में एम्प्टी सेट भी इसका एक सबसेट होगा, यस और नो? देन हाउ मेनी नॉन एम्प्टी सबसेट? नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एस, तो हो जाएंगे 2 की पावर 100 माइनस 1। तो इतने सबसेट्स जो होंगे इसके पास क्या हो जाएंगे, नॉन एम्प्टी हो जाएंगे। ठीक, और हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने होंगे, 2 की पावर 10। तो नंबर ऑफ, पहले तो ये इन जिसकी भी जरूरत पड़ेगी हम उसको लिख लेंगे, है ना। नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 2 की पावर 10 माइनस 1। सिमिलरली नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, है ना, ऑफ बी ऑल्सो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 1 2 की पावर 10 माइनस 1, है ना। नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ पी कितने हो जाएंगे, ये भी कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 10 माइनस 1। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, तो वैसे तो एस के पास 2 की पावर 100 सबसेट हैं, और ए और बी के पास 2 की पावर 10, बी के पास भी 2 की पावर 10, उनमें नॉन एम्प्टी कितने, 2 की पावर 10 माइनस 1। तो जब इंटरसेक्शन लेने जाएंगे, हमें जो लेना है वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस के साथ लेना है। ठीक, तो जो भी इंटरसेक्शन में जाएगा तो वो किसके साथ इंटरसेक्शन कॉमन लेगा, एस का एलिमेंट? बताइए, एस का एलिमेंट किसके साथ इंटरसेक्शन उठाएगा? वो या तो इंटरसेक्शन उठाएगा ए के एलिमेंट के साथ या फिर बी के एलिमेंट के साथ, और तो कोई इंटरसेक्शन में जाएगा ही नहीं इनके अलावा, है ना। तो इंटरसेक्शन में जा कौन रहा है, और छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक, तो यानी कि इंटरसेक्शन में 1 2 से लेके 10 तक और 41 से लेके 50 तक इन एलिमेंट्स को अगर छोड़ दें तो कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा इनके अलावा, है ना। तो एस के जो रिमेनिंग एलिमेंट है
रिमेनिंग एलिमेंट कौन कौन से है इसके, वो जो है वो कौन कौन से हैं, 11, 12, 13 से लेकर कितना तक, 40 तक, और 40 के बाद 41, 51, 52 से लेकर कितना, 100। तो ये कितने टोटल एलिमेंट हो गए, टोटल 80 एलिमेंट है। ये 80 एलिमेंट जो होंगे ये कभी भी इंटरसेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, ये तो तय है। जो भी करेंगे वो एस के एलिमेंट्स में से 1 से लेकर 10 तक और 41 से लेकर 50 तक ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये एलिमेंट तो आए या ना आए, हम पे क्या फर्क है। तो हाउ मेनी चॉइस दीज है, तो इतने एलिमेंट्स के पास कितनी चॉइस है, 2 की पावर 80 चॉइस, कि इनको आओ या मत आओ कोई फर्क नहीं है, सही है। लेकिन किसको आना जरूरी है, ए के इन एलिमेंट्स को आना बहुत जरूरी है इंटरसेक्शन बनाने के लिए, है ना। भाई यही तो एस के सबसेट्स के साथ इंटरसेक्शन मारेंगे, नॉन एम्प्टी। तो इनके तरीके कितने, 2 की पावर 10 - 1 और 2 की पावर 10 - 1, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। तो फाइनल आंसर इज व्हाट, टोटल कंक्लूजन इज व्हाट, टोटल कंक्लूजन होगा टोटल चॉइस, फाइनली फाइनल टोटल चॉइस कितनी हो गई, इज इक्वल टू 2 की पावर 80 इंटू 2 की पावर 10 - 1 का स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था, सही है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ साइज 2 आर, हाउ मेनी सबसेट्स, ठीक है, ऑफ साइज 2 आर देयर, सही है, ऑफ किसके, 1 2 से लेके कहां तक हमने ले रखा है, 20 तक। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 1 से लेकर 20 तक, आप 30 ले लीजिए, 35 ले लीजिए, जैसा आपको सुटेबल लगे आप निकाल सकते हैं, सही है। विच डू नॉट कंसिस्ट ऑफ, विच डू नॉट कंसिस्ट ऑफ what, 2 consecutive integers, 2 consecutive integers, सही है। ऑप्शन दे रखे हैं इसके 190, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 171, तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसका 161, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 380। ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है, हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ साइज 2, मतलब दो ऑर्डर के एलिमेंट, दो, सॉरी सॉरी सॉरी, दो ऑर्डर के नहीं, ऐसे कितने सबसेट्स बनेंगे जिनके पास दो एलिमेंट होते होंगे। टोटल 20 एलिमेंट है, तो टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, वैसे तो 2 की पावर 20 बनेंगे, लेकिन इनमें ऐसे कितने सबसेट्स होंगे जो केवल और केवल दो एलिमेंट रखते होंगे, उनको पूछा है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 2 एलिमेंट्स, तो वो हो जाएंगे 20C2। तो 20 में से आप कोई से भी दो चूज कर लो, क्योंकि क्रम तो क्लियर है,
तो यानी क्रम तो मैटर करेगा नहीं है अरेंजमेंट उसका, चाहे कोई सा भी आगे कोई सा भी पीछे कर लो। अगर क्रम मैटर करता तो 20p2 होता। तो इस चीज का बेशक ध्यान रखना है ना। तो वो कितने तरीके से आ जाएंगे, तो ये कितना हो गया, n(n-1/2) हो गया है ना, 380/2 मतलब 190। सही है। तो 190 सबसेट ऐसे होंगे जो कितने एलिमेंट रखते होंगे, 2 एलिमेंट रखते होंगे। बट उसने एक चीज और बढ़ा दिया आगे, विच डू नॉट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स की सेंस क्या है कि भाई इस तरीके से होने चाहिए, नहीं होना चाहिए। 1 2 नहीं आए, 2 3 नहीं आए, सही है, 3 4 नहीं आए, तो ये क्या है, 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर की पेयरिंग। तो लास्ट कितना होगा, 19 20 होगा, ऐसे करके। इनको नहीं आना है बस। तो हाउ मेनी दे आर 19 सबसेट, है ना। तो हाउ मेनी दे आर टोटल, तो दीज आर हाउ मेनी 19 सबसेट्स। तो फाइनल आंसर कितना, 190 माइनस 19 इज इक्वल 171। इसका जो आंसर रहने वाला है वो बी ऑप्शन रहने वाला है। तो इस तरीके से हम सेट थ्योरी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो अब देखो करने को तो क्या है, एप्लीकेशन तो बहुत सारी हैं, जितना चाहे आप उतना कर लीजिए, कम है। ठीक। तो बाकी डिपेंड करता है हम लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर कि हम कितनी अच्छी प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की करते हैं। ठीक है। तो ये तो रहा थोड़ा सा ओवरव्यू सेट थ्योरी के बारे में कि सेट थ्योरी कैसे काम करती है, यूनियन, इंटरसेक्शन, फाइनाइट डिफरेंस सेट, ये डिफरेंस सेट कैसे काम करते हैं। ठीक है। और ठीक इतनी सब चीजें रही, और उनके टाइप्स क्या हो गए, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन एंड फंक्शंस क्या होते हैं, हम उनकी तरफ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक। तो उसमें रिलेशंस में हम कौन किन किन चीजों को डिस्कस करेंगे कि भाई सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, एंटी सिमेट्रिक क्या है, एसिमेट्रिक क्या है, इररिफ्लेक्सिव कैसे होते हैं, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।